नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का नए सेशन में। और नए सेशन में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग के बारे में। आज की वीडियो जो सीलिस कर रहे हैं, जो बीलिस कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर साथ में जो स्टेट लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएसबी की कर रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी की कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बात करेंगे एस.आर. रंगनाथन के प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग के बारे में। जो उन्होंने 5 फॉर्मूले दिए, उनको बस 5 मिनट पर अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो 5 सिद्धांत जो एस.आर. रंगनाथन ने दिए हैं, देखो, एक तो दिया उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग और दिया है कैनन ऑफ कैटालॉगिंग। कैनन ऑफ कैटालॉगिंग की बात हम पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। आज सीधी बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग। प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग में 5 सिद्धांत एस.आर. रंगनाथन ने दिए हैं। तो 5 सिद्धांत में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बात करेंगे, पहला सिद्धांत दिया है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अर्थ निर्णय का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अगर सूचीकार को सूचीकरण करने के दौरान समस्या का सामना करना पड़े तो समाधान हेतु प्रस्तुति संहिता में दिए गए सूत्र व सिद्धांतों को आधार बनाना चाहिए। अगर कोई सूचीकरण कर रहा है और उसको सूचीकरण में समस्या आ रही है, तो उसको सीधा जो भी जिस मेथड से कर रहा है, मान लो वो WCR2 से कर रहा है, तो उसको WCR2 के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए उसका सूचीकरण कर देना चाहिए। एक फिक्स, जो भी आप WCR2 से करो, चाहे WCR फर्स्ट से करो, किसी से भी करो, तो उसी से उसको करना चाहिए, उसी के सूत्र और सिद्धांतों को काम में लेना चाहिए। नंबर 2 की बात करें, दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत कहता है लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, यानी निष्पक्षता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत किसका सिद्धांत है? निष्पक्षता का सिद्धांत ये कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी ग्रंथ के 2 या 2 से अधिक लेखक हो तो सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी ग्रंथ के 2 या 2 से अधिक लेखक हो तो सभी के साथ समान महत्व दिया जाना चाहिए, सभी को समान प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसके अंदर सेकंड पॉइंट ये है दूसरे लॉ के अंदर कि यदि बुक कई सीरीज़ में प्रकाशित हो तो मेन एंट्री के नोट सेक्शन में सभी सीरीज़ का अंकन करना चाहिए। जैसे मैंने WCR2 के अंदर आपको मेन एंट्री का कार्ड बनाना सिखाया, तो उसके अंदर जो नोट सेक्शन मैंने रखा है ना, वहाँ पे सभी सीरीज़ का अंकन करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब बुक कई सीरीज़ के अंदर प्रकाशित हो। नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ पार्सिमनी या मितव्ययता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी विशेष क्रिया पर 2 या 2 से अधिक विकल्प मौजूद हो, यानी अगर आपके पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल हो ना, तो उस ऑप्शन को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें हर प्रकार की मितव्ययता हो, यानी जिस पर कम से कम खर्चा हो, कम से कम टाइम हो। किसी की प्रकार से बात करें, आपको लगे कि ये बेनिफिशियल है, तो उसको काम में लेना चाहिए। नंबर 4 की बात करूंगा, साम्य रूपता का सिद्धांत। साम्य रूपता का सिद्धांत ये कहता है, देखो, साम्य रूपता के सिद्धांत को आप ये भी कह सकते हैं, निष्पक्षता का सिद्धांत भी माना जा सकता है। इस सिद्धांत को समझ लीजिए, बहुत आसान है। यदि दो वस्तु या क्रियाएं एक दूसरे की प्रतिरूप हो की दृष्टि से विचार किया जाए, तो प्रसंगवश महत्वपूर्ण मान लिया जाए तो दूसरी को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। अगर आपके पास में 2 क्रियाएं एक दूसरे को आपको समान लग रही हों, तो दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी भी पुस्तक के अंदर 2 लेखक हों तो उनकी एंट्री उसी हिसाब से करनी चाहिए जिस हिसाब से उसके अंदर आपको लिस्ट के अंदर आपको मिले हो। तो एक बार एक लेखक को महत्व दिया जाएगा, दूसरी बार क्या करोगे? दूसरे लेखक को महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर 5 की बात करता हूँ, जो है परिसरण का सिद्धांत। परिसरण का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है कि नवीन ग्रंथों का सूचीकरण नवीन पद्धतियों से होना चाहिए। नवीन जितने भी ग्रंथ होते हैं ना, उनका लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट अभी कौन सी चल रही है? अभी RDA चल रही है। तो RDA से मतलब अभी लेटेस्ट RDA चल रही है, आपको याद रखना। 2013 से अस्तित्व में आ चुकी है RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेस, इस नाम से एक पद्धति आ चुकी है। दूसरा पॉइंट है, पुराने ग्रंथ जो अत्यधिक यूज में आते हैं उनका पुनः सूचीकरण करना चाहिए तथा नवीन ग्रंथों के साथ संग्रहित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पुराने ग्रंथ जो अत्यधिक यूज में आते हैं ना, उनका पुनः सूचीकरण करना चाहिए तथा नवीन ग्रंथों के साथ संग्रहित करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जो ग्रंथ कम उपयोग में होना उनका अलग सूचीकरण करना चाहिए, उनका सूचीकरण अलग से कर देना चाहिए जो कम यूज में आ रहे हो। और नंबर 4 है, ऐसे ग्रंथ जिनका उपयोग में बिल्कुल भी नहीं आ रहे उनको मृत घोषित कर देना चाहिए और आपकी जो सूची है उसे हटा देना चाहिए, लिस्ट से उनको हटा देना चाहिए। तो 5 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, लॉ ऑफ पार्सिमनी, साम्यरूपता का सिद्धांत और प्रेषण का सिद्धांत। 5 सिद्धांत को अच्छे से समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिए गए। इसके अलावा कैनन्स ऑफ कैटालॉगिंग का वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कोई कमी रह गई वो भी बता सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और आप कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं।